प्रदेश व देश में आजकल सनातन धर्म को लेकर गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक आदमी भगवा रंग में समाये हुए हैं। साथ ही साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर से एक दिन में 50,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए गांव-गांव बसें भेज रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के दूसरी ओर जो जनपद फिरोजाबाद के साथ साथ तमाम जनपदों से तमाम श्रद्धालुओं को प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक माह सैकड़ों श्रद्धालुओं को गंगा स्नान कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रताप सिंह। नमस्कार, हर हर महादेव, राम राम, जय गंगा मैया की। ये पिछले 23-24 महीने से अनवरत जारी है बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी की कृपा से और गंगा मैया के अविरल प्रवाह से। और जो भी श्रद्धालुगण भाई बंद किसी भी समाज, धर्म, संप्रदाय जो सनातन में अपना विश्वास रखते हैं वो सभी उसमें सहभागिता देते हैं। और पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि ये पहल इतनी बड़ी होगी और इतना जुड़ाव इसमें होगा जन सामान्य का, लेकिन जो मैंने देखा और महसूस किया तो जो शुरुआत थी ये महज कुछ श्रद्धालु और कुछ बसों से हमने शुरू करी थी, जो आज सैकड़ों पे जाके और हजारों श्रद्धालुओं पे जाके और हमें अपने आप में उस तरीके से अभिभूत करती है कि कुछ वाकई जनसेवा करने का सौभाग्य या समान दान, समान भाव से सभी को, जन सामान्य को स्नान दान देने का माँ गंगा मैया के वाकई भागीरथी। मैं अपना प्रयास तो मेरा क्या है, लेकिन हाँ भोले बाबा की कृपा है और माँ गंगा का आशीर्वाद है कि मैं ये सब करने में, मेरे भोले बाबा ने मुझे चिन्हित करा जी और मुझे ये काम की जिम्मेदारी दी। बाकी तो सनातन के लिए सभी हमारे सनातनी भाई बंद लामबद्ध हैं और धर्म के प्रति सर्वोपरि है। सवाल केवल ये है कि आप ये क्यों करते हो, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये करना एक जन सामान्य के लिए भागीदारी, उनके साथ सहभागिता, समय और जन विश्वास। प्रेरणा मुझे बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी मठ मंदिर परिवार और प्रिय महाराज जी मेरे प्रेरणा स्रोत श्री महंत योगेशपुरी जी महाराज जी के माध्यम से। और उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और आया तो महाराज जी ने प्रेरणा या जो मार्गदर्शन मेरा किया उस पाथे से मुझे ये प्राप्त हुआ कि बस चलते जाना है। तो बस प्रेरणा ये रही कि बस चलते जाना है और कुछ ना कुछ करते जाना है, अपनी मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए और मानवीयता के लिए। जो मेरे अंतर मन को सही लगा और उचित लगा। चुनाव जीतने पे कोई 5 साल पे जीतता है, उसे 5 साल पे खुशियां मिलती हैं, अधिकार मिलते हैं। मुझे हर महीने हजारों लाखों भाई बंद श्रद्धालु, बेटे बेटी, भगिनी भाई, उनका वो दुलार, प्यार, दुआ, विश्वास, असीम अनुकंपा से अनुग्रहित होता हूं कि मैं उसे अपने आप में समायोजित करने में भी असहज महसूस करता हूं कि मैं कर कैसे पा रहा हूं, लेकिन मेरा ईश्वर करवा रहा है और मैं कर रहा हूं, उसने मुझे चुना है। सूर्य प्रताप जी, ये आपने कहा कि चुनाव को लेकर आपने ये बात कही, आप 2019 में विधानसभा का एक चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहीं उसी चुनाव से ये प्रेरणा तो नहीं मिली कि आगे आपको राजनीति में पदार्पण करना है और बड़े चुनाव लड़ने हैं? क्या इस जो आप गंगा स्नान हजारों श्रद्धालुओं को प्रतिमाह कराते हैं, इससे कोई सरोकार है क्या? नहीं, उसका चुनाव से तो कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चुनाव भी जन सामान्य ही वोट करता है और जो हमारे आजू बाजू होता है वो भी आम जनमानस ही होता है। और हमारा ध्येय है कि जब सुबह आंख खुले और जब शाम में बंद हो सोने से पहले, तो जहां तक हम देखें वहां तक खुशियां हो, लोगों के चेहरे पर हंसी हो, सब
एक दूसरे में जो खुशियां बट रही हों उनसे ज्वलन नहीं, एक दूसरे में समावेश का भाव हो। संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील होने चाहिए जी। और मानवता के प्रति प्रेरक होना चाहिए। और जहां तक मुझे मेरे पूर्वजों और मेरे आदर्शों से जो मुझे ग्रहण करने के लिए एक प्रेरणा या प्रेरक विचार या फिर जो आगे का रास्ता दिखा, उसका एक सीधा सा ये है कि क्षत्रिय बिरादरी से आने के साथ साथ या मान लीजिए जन सामान्य में एक ठाकुर होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्षत्रिय वाले काम करूं और जो भी मुझे आजू बाजू दिखता है उसे मैं एक संरक्षण संवर्धन दे के चलूं। आज की खबर का प्लेटफॉर्म का एक और सवाल यह है कि आप विधानसभा 2019 में जसराना विधानसभा से चुनाव लड़े थे बसपा के बैनर पर। अब आपकी क्या अगली रणनीति है इसको लेकर, क्या कुछ बताएंगे? हाँ, चुनाव जरूर लड़ा गया था 2022 में। तो चुनाव कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। मैं 2005 से सक्रिय हूं और 2010 से जिला पंचायत का मेंबर हूं निरंतर। और प्रयास ये किया गया कि कहीं ना कहीं विकासशील व्यवस्थित यूनिटों का ये रहता होगा कि कहीं ना कहीं विकसित आजू बाजू की चीजों को करते हुए चले। बिल्कुल। तो मेरा भी यही मंतव्य और ध्यान था कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जी, और अगर चुनाव ही एक ऐसा सरोकार है कि जो जिससे कि हम सेवा भाव आगे लोगों तक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं, तो जिला पंचायत का माध्यम था। उससे आगे बढ़ के मैंने कोशिश करी कि मैं मेंबर ऑफ लॉजिस्टिक असेंबली MLA का चुनाव लड़ूं जी। और लड़ा, परिणाम बेहतर नहीं रहे, कोई बात नहीं, आते जाते हैं। फिर मैंने एक खुद में प्रयास प्रयत्न या प्रण कहें उसे करने की कोशिश की और किया कि मैं किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था या जन सामान्य की बजाय मैं उस जन समूह और अथाह जन समर्थन के साथ खड़ा होऊंगा, कि जन भावना के साथ खड़ा होऊंगा, कि जिन्हें मैं महसूस कर पाऊं, जो मुझे महसूस कर पाएं। और उसके साथ बढ़ते हुए आज मुझे ये 23वां 24वां महीना है कि जो मैं अविरल 3 से 4 लाख भाई बंधुओं को, श्रद्धालुओं को मां गंगा के घाट तक लेके गया। ये सूर्य प्रताप जी, ये आपकी जो चुनाव विधानसभा का चुनाव था उसका लड़ने के बाद ये प्रेरणा जागृत हुई कि ये राजनीति की आगे की फ्यूचर प्लानिंग थी क्या आपकी, कि मैं अपने पूर्णिमा वाले दिन अपने हजारों श्रद्धालुओं को सैकड़ों बसों के माध्यम से गंगा स्नान कराऊंगा और कहीं न कहीं ये लोग मुझसे जुड़ेंगे और आगे जो मेरा जो चुनाव होगा उसमें सहभागिता निभाएंगे, क्या यही प्रेरणा थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मेरा जो मनोभाव था वो मेरे जन समर्थन के साथ खड़ा होऊंगा, कि जन भावना के साथ खड़ा होऊंगा, कि जिन्हें मैं महसूस कर पाऊं, जो मुझे महसूस कर पाएं। और उसके साथ बढ़ते हुए आज मुझे ये 23वां 24वां महीना है कि जो मैं अविरल 3 से 4 लाख भाई बंधुओं को, श्रद्धालुओं को मां गंगा के घाट तक लेके गया। ये सूर्य प्रताप जी, ये आपकी जो चुनाव विधानसभा का चुनाव था उसका लड़ने के बाद ये प्रेरणा जागृत हुई कि ये राजनीति की आगे की फ्यूचर प्लानिंग थी क्या आपकी, कि मैं अपने पूर्णिमा वाले दिन अपने हजारों श्रद्धालुओं को सैकड़ों बसों के माध्यम से गंगा स्नान कराऊंगा और कहीं न कहीं ये लोग मुझसे जुड़ेंगे और आगे जो मेरा जो चुनाव होगा उसमें सहभागिता निभाएंगे, क्या यही प्रेरणा थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मेरा जो मनोभाव था वो मेरे सनातन को सर्वोच्च प्रगति देने का, बिल्कुल, और सर्वोप्रति धर्म समग्र है, और अगर धर्म है
तो सारी चीजें बची हुई है। कि 2019 में आप बसपा के बैनर पर चुनाव लड़े थे, आज लोकसभा का चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, पूरे देश में बिगुल बच चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 13 और 67 सीटों पर हो चुका है। तो अब आप बसपा के, अगर बसपा कहती है तो बसपा के बैनर पर लड़ेंगे, और दूसरी ओर जहां भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, सारे जितने भी दल हैं, कितने भी जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायतें हैं, सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कहीं आप भी उसी की दौड़ में तो नहीं है? क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कोई भगदड़ भीड़ में शामिल होने की मेरी मनसा या नेचर या विचार नहीं है, और उस तरीके का मैं हूं भी नहीं। मेरा खुद में एक राष्ट्रवादी सोच के साथ चलने का प्रयत्न है, और बसपा के साथ रहने का भी या काम करने का एक अब तक की एक विचारधारा या एक व्यवस्था थी कि गरीब, मजदूर, मजलूम, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित। तो अब जब उस दरमियान मुझे कुछ होते हुए या समझ में नहीं आ रहा या नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं अगर ये जीवन है तो इसे जहां जिसके निमित्त तुमने लगा दिया, या जैसे हम पहले मुंस लेते, मन में सोच लेते थे बिल्कुल कि वो रिश्तेदार नहीं आए लेकिन उनको नेक निकाल के रख दो, तो ऐसे ही मन में राष्ट्र के लिए एक उत्तम विचार, उत्तम प्रवृत्ति, उसे लागू करने का एक ध्येय है कि जो जन सामान्य में एक उत्कृष्ट विचार और उन्नति सोच के साथ अग्रसर हों, जो कि एक नए भारत का निर्माण करें, नए उत्तर प्रदेश का बेहतर उत्तम प्रदेश में निर्माण करें, और क्षेत्रीय जनमानस के लिए एक सवर्ण उन्मूलन हो, सोने की भांति उगना लोगों का, जो जिस उत्कृष्ट विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हों, उन्हें उनमें एक पारंगत, या मान लीजिए जो भी एक धार देने का काम होता है, वो एक सामाजिक प्रदृष्टि पर जो मैं कर सकता हूं उसे करने की भरपूर कोशिश करी जाएगी। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब मैं आपको एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व कहूं, या बहुजन समाजवाद पार्टी का नेता कहूं, या किसी अन्य दल में अपनी सरोकार या अपनी पैठ बनाने वाला नेता कहूं, उसी के माध्यम से आज की खबर के लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता को और लाखों दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे आप एक हिंदुस्तानी कह सकते हैं, भारतवासी कह सकते हैं, और एक सनातनी कह सकते हैं जी। और एक सनातनी होने के नाते नाते हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जो भी भूला बिसरा आए उसे गले लगाएं और अपने आप में समायोजित करें। मेरा अंतिम सवाल, आप घुमा फिरा के सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर निकल जाते हैं। आप 2024 में लोकसभा का चुनाव है, चुनाव लड़ने के मूड में हैं या नहीं है? लड़ेंगे तो किसके बैनर तले लड़ेंगे? अगर बैनर नहीं मिलता है तो भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट। चुनाव लड़ना कोई प्राथमिकता नहीं है हमारी कि हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन हाँ, अगर चुनाव का मौका लगता है, हमारा जन सामान्य कहता है, जन भावना हमें यहाँ तक जागृत करती है कि लड़ना चाहिए, तो हम जरूर चुनाव लड़ देंगे, क्योंकि चुनाव लड़ते हुए तो यहाँ तक आए हैं, और कोई ना कोई तो ये भारत में चुनाव लड़ता ही लड़ता है, तब यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। और प्रजातांत्रिक देश में चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया है, और किससे लड़ेंगे, क्या होगा, ये समयानुसार चीजें हैं, वो 2-4 दिन में सामने दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, हम राष्ट्रध्वज, सनातन और अपने भगवा, तीसरी चीज प्रभु श्री राम को भारतीय जनता पार्टी या मान लीजिए प्रदेश या देश की सरकार ने बनवाया, न्यायालय ने, लेकिन पूर्ण तवज्जो देते हुए जी और प्रमुखता से आज जो हमारे अभिभावक, आदरणीय पूर्वज, पुरुषोत्तम मर्यादा
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को जो टेंट से और ठाट में विराजित किया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी जन सामान्य जो जन भावना है उससे उनने अनुग्रहण लेते हुए और श्री राम लला को टेंट से और ठाट में विराजमान करने के लिए मैं उनको कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मौजूद सूर्य प्रताप सिंह। ये एक समाज सेवी भी हैं और प्रतिमाह पूर्णिमा के दिन सैकड़ों बसों के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को गंगा स्नान भी कराते हैं। ये पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये राजनीति के क्षेत्र में या उससे प्रेरित होकर कहीं न कहीं ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि इन्हें बसपा के बैनर पर चुनाव लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी में ये अलग से अपनी पैठ बनाना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये किस करवट बैठेंगे और किस पार्टी का समर्थन करेंगे और किस पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर आज इतना ही। मैं जेपी सिंह, आज की खबर, फिरोजाबाद।